जमाल भाई क्या कर रहे हैं वह तो दोस्तों वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आप तमाम लोगों को हम अपने ढाबे में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम, बखैर रागले जी आनू। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई फरमान खान। मेरे मामले खुसूसी हैं जी जमाल भाई, और आज हम एक क्विक सी रेसिपी लेके आ रहे हैं जी। बहुत फेमस रेसिपी है, पाकिस्तान में इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, खुसूसन नाश्ते में इसका इस्तेमाल होता है। तो जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं जनाब अंडा पराठे की रेसिपी। इस रेसिपी के अंदर क्या क्या चीज़ें डलती हैं, कितनी डलती हैं और कैसे डलती हैं, ये हमारा टॉपिक होगा। तो चले जी स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों रेसिपी का बाकायदा आगाज़ करते हैं जनाब। हमने 6 अदद अंडे लिए हुए हैं, मिर्चें हमने पहले से चॉप करके रख ली थी, थोड़ा सा धनिया हम इस रेसिपी में शामिल करेंगे और साथ ही हम मैदे का इस्तेमाल करेंगे। वज़न मैं आपको बता देता हूँ जी, 500 ग्राम यानी आधा केजी। और ये चक्की आटा है, ये भी हम 500 ग्राम के करीब शामिल करने जा रहे हैं। इसका जो वज़न है वो हम आपको चेक करके भी दिखा देते हैं। ये देखें जी, ये स्केल है और ये हो गया जी 500 ग्राम। और जमाल भाई मैदा जो है वो भी आप चेक करवा दें। तो ये देखें जी, मैदा भी हमारा 500 ग्राम है जी। तो दोस्तों सबसे पहले हमने एक बड़ा बॉल ले लिया है जी। तो सबसे पहले हम मैदा शामिल कर लेंगे जी, साथ ही हम चक्की आटा भी शामिल कर देंगे जी। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ज़रूरत आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम शामिल कर रहे हैं जी 1 टीस्पून। अब यहाँ पे दोस्तों आपने नीम गर्म पानी ले लेना है जी, और उससे आपने आटे को गूंद लेना है जी। तरीका आप देख लें, जमाल भाई एक प्रोफेशनल शेफ़ हैं, तो ये देखें कि ये आटा कैसे गूंदते हैं जी। थोड़ा थोड़ा करके हमेशा पानी आप मिलाया करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपने कितना पानी शामिल करना है। आटा आपका ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए और आटा आपका बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में आपने आटे को गूंदना है जी। तो हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। ये रेसिपी आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, प्योर कमर्शियल रेसिपी है जी, और उम्मीद करते हैं कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी जी। तो जमाल भाई की तरफ से टिप है कि जब आप आटा गूंद रहे होते हैं तो आपने सबसे पहले पानी और आटे को इनिशियली मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने इसके साथ ज़ोर आजमाई करनी है, यानी इसको प्रॉपर गूंदना है। तो जमाल भाई कहते हैं कि इस तरीके से आपका जो आटा है वो बड़ा बेहतरीन सेट होता है जी। तो दोस्तों अब इसको हम गूंदने के बाद कम से कम 10 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि जो आटा है वो अच्छे तरीके से लेस छोड़ दे और हमारे जो पराठे हैं वो आसानी से बने जी। अच्छा, जमाल भाई की तरफ से जो दूसरी टिप है वो ये है कि इसके ऊपर आप हल्का सा ऑयल लगा के इसकी ग्रीसिंग कर लें। तो होगा ये कि जब आप इसके पेड़े बनाएंगे तो ये आपके हाथ के साथ भी नहीं चिपकेगा और बर्तन के साथ भी नहीं चिपकेगा। तो अब हम इसको कम से कम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे जी। इसके ऊपर आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं, तो हमने इसके ऊपर ये बर्तन रख दिया है जी। तो दोस्तों 10 मिनट हो चले हैं, आटा हमारा अच्छी तरीके से लेसदार हो चुका है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे जनाब, और कैसे बनाते हैं हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत मज़ा देगी जी। तो सबसे पहले आपने जो मैदा है उसका इस तरीके से छिड़काव कर देना है जी। ये देखें जी। तो जमाल भाई कह रहे हैं कि आपने इस साइज़ के पेड़े बना लेने जी, और आप देखते जाएं कि आज आपको ये आइडिया भी हो जाएगा कि 1 केजी से हमारे कितने पेड़े बनते हैं जी। तो दोस्तों ये नॉर्मल साइज़ के हमारे 12 अदद पेड़े तैयार हो चुके हैं। अब हम इसकी घी की भराई करेंगे जी। तो अब आपने थोड़ा सा मैदा फिर लगा लेना है जी, और सबसे पहले आपने पेड़े को इस तरीके से बेल लेना है जी। तो यहाँ पे मैं अर्ज़ कर दूँ कि आप रोटी को जितना ज़्यादा बेलेंगे उतना ही आपका जो लच्छा पराठा है और अंडा पराठा है वो बेहतरीन बनेगा जी।
अब आपने इस तरीके से जो घी है उसका इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपको बता दूँ कि पराठों के अंदर हमेशा घी को पसंद किया जाता है जी। ऑयल का इस्तेमाल लोग पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आप चाहें तो बिल्कुल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने इस तरीके से ग्रीसिंग कर लेनी है जी। हल्का सा खुश्क का आपने फिर ऊपर छिड़क देना है जी। और दोस्तों ये आप देख रहे हैं ये कलवंजी है, तो हम फ्लेवर के लिए कलवंजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें जी। अब दोस्तों आपने इस तरीके से इसको रोल कर देना है। और ऊपर से आपने इसको इस तरीके से चिपका कर देना है जी। उसके बाद आपने फिर ब्रश की मदद से इस तरीके से ऑयल लगा देना है जी। खुश्की का इस्तेमाल जमाल भाई ने दोबारा किया है जी। और अब आपने इस अंदाज से इसको रोल कर देना है। तो इससे होगा क्या कि आपका जो लच्छा होगा वो अच्छी तरीके से बनेगा जी। ये देखें जी। ये देखें जी। अब आपको कैमरे में जो पेड़ा है वो मेरे ख़्याल में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की जानिब। तो दोस्तों बारी बारी हम तमाम जो पेड़े हैं उसको इस तरीके से लच्छे की शक्ल दे देंगे जी। यानी लच्छे वाला पेड़ा हम तैयार कर लेंगे जी। तो दोस्तों इस तरीके से आपने जो पेड़े हैं वो बना लेने हैं और इसको कम से कम आपने 10 मिनट के लिए किसी प्लास्टिक की थैली से या बर्तन से या कपड़े से ढांप देना है, ताकि आपके जो पेड़े हैं वो मज़ीद लेसदार हो जाएं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप के साथ। तो दोस्तों 10 मिनट हो चले हैं जी। प्लास्टिक जमाल भाई ने हटा दिया है और अब जमाल भाई बारी बारी एक एक पेड़े को बेलते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपने ध्यान ये रखना है कि आपने रोटी को बहुत ज़्यादा बेलना नहीं है जी। दरमियाना सा साइज़ रखना है आपने इस तरीके से। ये साइज़ आपने मेंटेन कर लेना है। तो तवा हमने रख दिया था, तवा भी गर्म है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हमने अपने तवे को गर्म कर लिया था। अब आपने करना क्या है कि तवे की भी आपने ग्रीसिंग कर लेनी है और यहाँ पे भी आपने घी ही का इस्तेमाल करना है जी। तो तवा हमारा गर्म है जी, जितना में चाहिए। तो अब जमाल भाई ने ये देखें जी, इसके ऊपर जो पराठा था उसको रख दिया है। अब यहाँ पे जमाल भाई की तरफ से एक टिप है कि आपने इस पराठे को दोनों अतराफ से थोड़ा सा कच्चा रखना है। कच्चा क्यों रखना है ये हम आपको बाद में बताते हैं जी। तो ये देखें जी, पराठा हमारा कच्चा ही था और जमाल भाई ने उसको पलटा दे दिया। देखें जमाल भाई ने दोनों अतराफ से इसको हल्का हल्का सा पकाया है और अब इसको वो तवे पर से हटा देंगे जी। ये देखें, तो ये पराठा भी बना नहीं है। क्यों नहीं बना, अब ये नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि हमने क्या करना। दूसरा पराठा भी हम इसी तरह डाल लेते हैं जी। इसको भी आपने दोनों अतराफ से हल्का हल्का सा पकाना है जी। पलट दिया जी और ये हमने इस तरीके से निकाल दिया। तो तमाम पराठे हमने इस तरीके से पका लेने हैं जी। नेक्स्ट प्रोसेस का आगाज़ करते हैं जी। जमाल भाई ने 2 अदद अंडे ले लिए हैं और अब वो करेंगे क्या कि दोनों अंडे इसके अंदर तोड़ के अब इसको हमने अच्छे तरीके से फेंट लेना है जी। हल्का सा नमक का इस्तेमाल होगा जी। तो चुटकी भर हमने नमक का इस्तेमाल किया है जी फ्लेवर के लिए, जायके के लिए। आप बिल्कुल अपने फ्लेवर और जायके के हिसाब से नमक कम ज़्यादा डाल सकते हैं।
और चुटकी भर जनाब हम लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करेंगे जी। थोड़ा स्पाइसी टच आएगा इसके अंदर, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। चुटकी भर हम काली मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जी, इससे बड़ा बेहतरीन किस्म का जायका आता है जी अंडे के साथ। दोस्तों जमाल भाई ने थोड़ा सा धनिया चॉप करके रखा हुआ था, वो भी हम शामिल कर देते हैं। सब्ज़ मिर्चें जनाब जमाल भाई ने चॉप की हुई थी, तो वो भी हम शामिल कर लेते हैं जी। सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल भी कम ज़्यादा बिल्कुल हो सकता है, आपके टेस्ट के मुआफिक है जी। अब आपने इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है जी। पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है, अब हम बढ़ेंगे जी तवे की जानिब। तो दोस्तों अब इस रेसिपी का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। जमाल भाई ने क्या किया है कि तवे को अच्छे तरीके से इन्होंने घी की मदद से ग्रीस कर लिया है, और जो पराठे हमने दो आपको दिखाए थे वो अब इन्होंने दोबारा तवे के ऊपर रख दिए हैं। जो पेस्ट इन्होंने तैयार किया है उसके साथ ये क्या कर रहे हैं कि ये देखें जी, इसकी अच्छे तरीके से लिपाई करेंगे, यानी इसकी ग्रीसिंग करेंगे। तो ये है इसका तरीका नंबर 1। हम कोशिश करेंगे कि इसका जो तरीका नंबर 2 है अंडा पराठे का, वो भी आप लोगों के साथ इसी वीडियो के अंदर शेयर करें, ताकि आपको जो तरीका पसंद आता है आप वही अडॉप्ट कर लें। तो हार्डली 1 मिनट भी नहीं हुआ था, जमाल भाई अब इसको पलटा दे रहे हैं क्योंकि तवा हमारा बराबर गर्म था। और जमाल भाई घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। घी उन्होंने पराठे के जो फ्रंट है उस साइड पे रखा है। अब आपने पराठे को इस तरीके से हिलाते रहना है ताकि घी हर तरफ फैल भी जाए और आपका जो पराठा है वो बराबर पके भी, कोई चीज़ जले नहीं जी। दोस्तों साथ साथ आप नीचे से इसको चेक कर सकते हैं ताकि पराठा आपका जले नहीं। ये देखिए माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आना शुरू हो गई है जी, और मेरा तो दिल ललचा रहा है जी कि मैं इसको खाऊं, लेकिन अभी ये ठीक तरीके से पका नहीं है। जमाल भाई ने हल्का सा घी का इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों हमारा जो लच्छेदार अंडा पराठा है वो तैयार है जी। ये भी हम आपको चेक भी करवा देंगे। ये देखें जी, जमाल भाई ने आपको चेक भी करवा दिया इसके। ये देखें जी, लच्छे भी इसके बन रहे हैं जी। और अगर आप आवाज़ सुन रहे हो तो ये देखें जी, अभी थोड़ा गर्म है, लेकिन ये देखें जी आवाज़ें आपको आ रही होंगी, तो ये क्रिस्पी भी है जी। ये देखें। अच्छा दोस्तों अब है तरीका नंबर 2। ये देखें जी, जमाल भाई क्या कर रहे हैं कि जो हमने पेस्ट बनाया था वो उन्होंने तवे के ऊपर डाल दिया। उससे पहले उन्होंने थोड़ा सा घी डाला हुआ था इसके ऊपर ताकि अंडा नीचे चिपके नहीं। और जो कच्चा पराठा हमने बनाया हुआ था दोस्तों, वो अब हम इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे जी। थोड़ा सा हम वेट करेंगे, हल्का सा इसको प्रेस भी करेंगे। तो ये तरीका नंबर 2 है। आपको जो तरीका अच्छा लगता है बिल्कुल आप वो यूज़ कर सकती हैं जी। अच्छा, अब साथ साथ आपने पराठे के ऊपर घी की लिपाई करनी है, इसकी ग्रीसिंग करनी है जी। इससे पराठे की जो शेप होती है बड़ी ज़बरदस्त आती है जी। पराठा आपका बड़ा चमकीला भी हो जाता है और बड़ा खस्ता भी हो जाता है। तो अब ये जो स्पेशल टूल है इसकी मदद से आपने कोशिश ये करनी है कि आपने चूँकि अंडा नीचे डाला था, तो अब आपने इसको बड़े एहतियात से इसको पलटा देना है जी। ये देखें इस तरीके से, ये देखें जी, ना आपकी रोटी टूटी है जी और ना ही पराठे के ऊपर से अंडा अलहदा हुआ। तो जमाल भाई चूँकि प्रोफेशनल हैं, आप जब ये ट्राई करेंगी तो हो सकता है थोड़ी बहुत कमी बेशी रह जाए, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप इस पराठे को बखूबी बना पाएंगे जी। तो पराठे की जो दूसरी साइड है उसको भी अब आपने अच्छे तरीके से पका लेना है, आपने गोल्डन ब्राउन कर लेना है जी। इसको दूसरी तरफ भी पलटा देंगे जी और देखेंगे कि हमारा पराठा तैयार हुआ है या नहीं। ये देखें जी, ऑलमोस्ट हमारा जो पराठा है वो तैयार है जी। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जनाब खुशबुएं आना शुरू हो गई हैं। तो पराठा हमारा तैयार है जी। अब इसको भी निकाल लेते हैं जी और ये भी आपको चेक करा देते हैं। क्रिस्पी किस्म के हमारे जो पराठे हैं वो तैयार है। हर चीज़ अलग-अलग हो रही है जी। और गौर तलब बात यह है कि कोई चीज़ टूटी नहीं है
और ये देखें जी, अंडा बिल्कुल पराठे के ऊपर लगा हुआ, अंडा बिल्कुल नहीं हटा। तो जो पकाया हमारे पराठे हैं वो भी हम तैयार कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों हमारी जो रेसिपी है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी बिल्कुल मुख्तसर, सिंपल, इजी, टेस्टी अंडा पराठे की रेसिपी। 2 तरीके हमने आपके साथ शेयर किए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।